Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if h equals to Planck's constant, then h by 2 pi has the dimension of A option velocity, B option momentum, C option energy, D option angular momentum. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि h अगर प्लैंक्स कांस्टेंट है तो हमें h by 2 pi की डायमेंशन निकालनी है. की कंसेप्ट, all numbers, fractions and functions आर डायमेंशनलेस. कोई भी नंबर गिवन है, कोई भी फ्रैक्शन गिवन है या फिर कोई भी फंक्शन गिवन है, जैसे कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, तो वो सारे जो भी फंक्शंस हैं, फ्रैक्शंस हैं, नंबर्स हैं, वो सब डायमेंशनलेस होते हैं. और हमारा एक प्लैंक्स इक्वेशन होती है. प्लैंक्स इक्वेशन होती है E इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी. ये हमारी होती है प्लैंक्स इक्वेशन. अब क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शंस गिवन है, पहले उनकी हम डायमेंशन निकाल लेते हैं. ए ऑप्शन है हमारा वेलोसिटी. वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी होता है हमारा v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जो हमारी v की जो हमारी डायमेंशन होगी, v इक्वल्स टू डिस्टेंस होगा हमारा. डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी m0 l1 t0 और टाइम की डायमेंशन हो जाएगी हमारी m0 l0 t1. सिंप्लीफाई करने पे हमें जो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें मिलेगी वो होगी m0 l1 t माइनस 1. बी ऑप्शन है हमारा मोमेंटम. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम हमको p से रिप्रेजेंट करते हैं. मोमेंटम इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो मोमेंटम की भी डायमेंशन निकाल लेते हैं. इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. मास की डायमेंशन हो जाएगी हमारी m1 l0 t0. वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली है, वो पुट कर देते हैं m0 l1 t माइनस 1. तो हमारी मोमेंटम की डायमेंशन सिंप्लीफाई करने पे आएगी m1 l1 t माइनस 1. सी ऑप्शन है हमारा एनर्जी. एनर्जी की डायमेंशन हम निकाल लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम वाले फॉर्मूले से कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन. सो ई काइनेटिक एनर्जी है, ई इक्वल्स टू वर्क डन हो जाएगा. और हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का जो हमें एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी. तो एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है तो लेंथ ही, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन. तो फोर्स की हमारी जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस 2. डायमेंशन क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो m0 l t0. तो हमारी जो एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी m l स्क्वायर t माइनस 2. हमारा जो डी ऑप्शन गिवन है हमें वो है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू m mass of the object, the mass of the body into velocity of the body into radius mvr. एंगुलर मोमेंटम की हमारी जो डायमेंशन होगी वो होगी मास m1 l0 t0 और वेलोसिटी की डायमेंशन हमने ऊपर निकाली है, वो पुट कर देते हैं m0 l1 t माइनस 1 और r की डायमेंशन हो जाएगी m0 l1 t0. r इज रेडियस मतलब कि लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन हमने पुट कर दी.
सिंप्लीफाई करने पर हमें एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन मिलेगी वो मिलेगी ml² t-1। क्वेश्चन में हमें h/2π की डायमेंशन निकालनी है। क्वेश्चन में हमें h/2π की डायमेंशन निकालनी है। तो E इक्वल्स टू प्लैंक्स इक्वेशन यूज कर लेते हैं। E इक्वल्स टू h न्यू। E इक्वल्स टू h न्यू, तो यहाँ से h इक्वल्स टू E/न्यू। E जो है वो हमारा है एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन हमने अभी जस्ट निकाली है, तो वही यूज कर लेते हैं, ml² t-2। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/t। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी m0 l0 t-1। यहाँ पे पुट कर देते हैं m0 l0 t-1। h की जो हमारी डायमेंशन आई वो आई ml² t-1। पर हमें डायमेंशन निकालनी थी h/2π की। h की हमारी डायमेंशन आई ml² t-1, पर जो 2π है वो एक नंबर है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये डायमेंशन लेस है। m0 l0 t0, तो हमारे h/2π की जो डायमेंशन होगी वो होगी ml² t-1। ml² t-1 ये जो डायमेंशन है वो है हमारी एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन से मैच कर रही है। तो जो हमारा h/2π की डायमेंशन है वो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन से मैच कर रही है। तो ऑप्शन डी, एंगुलर मोमेंटम इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।